नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं बसवी टेक गाइस। आज ये वीडियो कमांड प्रॉम्प्ट के नाम है और आज इस वीडियो में मैं आपको कमांड प्रॉम्प्ट की हेल्प से विंडोज डिफेंडर का यूज लेते हुए कैसे आप मैनुअल स्कैनिंग कर सकते हैं अपने सिस्टम की, मैं आपको बताने वाला हूं। कुछ 4-5 कमांड बताऊंगा जो आपको पता होनी चाहिए और कमांड प्रॉम्प्ट से स्कैन करने के अपने अलग कुछ फायदे हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप लोग विंडोज डिफेंडर को रेगुलर यूज ना करते हो या फिर रियल टाइम स्कैनर का आप यूज ना लेते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि विंडोज डिफेंडर की हेल्प से आपका सिस्टम स्लो चल रहा है इसलिए आपने विंडोज डिफेंडर को ऑफ ही कर रखा है। लेकिन कई बार आपको अपने सिस्टम को स्कैन करने की भी जरूरत पड़ जाती है, तो कमांड प्रॉम्प्ट स्कैनिंग आपको फैसिलिटी देता है आपके सिस्टम में अवेलेबल, यानी कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात मैं यहां पे कर रहा हूं, 10 हो या 11, उसमें अवेलेबल विंडोज डिफेंडर की हेल्प से मैनुअल स्कैन करने की सुविधा आपको कमांड प्रॉम्प्ट में मिलती है और बहुत ही लाइट वेट सुविधा रहती है। लाइट वेट फीचर रहता है जिसमें आपके सिस्टम के रिसोर्सेज बहुत ज्यादा यूज नहीं होते और इजीली आपका सिस्टम कब स्कैन हो जाता है पता भी नहीं चलता, और कोई थ्रेट मिलता है तो आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाता है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे कुछ कमांड बताऊंगा और कमांड बताने से पहले क्या एक बेसिक कमांड रहेगी वो मैं यहाँ पे आपको शो कर रहा हूं, आप सभी लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, यहां पर मैंने एक बेसिक कमांड लिखी है, इसके आगे हमें इसका क्या एट्रीब्यूट यूज लेना है वो मैं भी आपको बता ही दूंगा। ठीक है, तो यहां पर आप देखिए मैंने डबल स्ट्रिंग से शुरुआत करी है, परसेंटेज का साइन लगाया, देन प्रोग्राम फाइल्स यहाँ पे लिखा है, देन परसेंटेज का साइन लगाया। ये मैंने यहाँ पे एक एनवायरमेंट वेरिएबल यूज ले लिया है। अब इस एनवायरमेंट वेरिएबल से क्या होगा, ये एक यूनिवर्सल कमांड क्रिएट हो जाएगी। यूनिवर्सल कमांड क्रिएट हो जाएगी मतलब जो लोग 32 बिट बेस्ड विंडोज 10 यूज ले रहे हैं उनके लिए भी एक कमांड काम करेगी, जो 64 बिट बेस्ड यूज ले रहे हैं उनके लिए भी एक कमांड काम करेगी, और जो लोग विंडोज 11 यूज ले रहे हैं जो कि 64 बिट में काम कर रहे हैं उनके लिए भी एक कमांड काम करेगी। तो ये कमांड सभी के लिए काम करेगी, तो आपको एज इट इज इस कमांड को यूज लेना है। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक कमांड दे दूंगा, आप कॉपी भी कर लीजिएगा। देन उसके बाद स्लैश, देन विंडोज स्पेस डिफेंडर, ओके, देन उसके बाद स्लैश और उसके बाद mpcmd_run.exe। ठीक है, ये जो कमांड है ये रन करती है स्कैनिंग को विंडोज डिफेंडर में। ठीक है, तो जो कॉमन आपके जो डायरेक्टरी होती है उसमें ऐसा होता है कि प्रोग्राम फाइल्स में चाहे वो 32 बिट हो या फिर 64 बिट, उसमें विंडोज डिफेंडर नाम का फोल्डर होता है और उसमें ये फाइल होती है, और इस फाइल का यूज कैसे लेना है वो भी आपको पता लग जाएगा। इस कमांड के कुछ एट्रीब्यूट्स है वो मैं आपको बता देता हूं, यहीं की यहीं बता देता हूं, फिर उस कमांड को आप कैसे यूज लेंगे डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा। अगर मैं इस कमांड के आगे यहां पे स्पेस दे देता हूं और यहां पे एक हाइफन लगा के यहां पे लिख देता हूं सिग्नेचर अपडेट। ठीक है, SIGNATURE कैपिटल U अपडेट। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा सा स्मॉल करके आपको दिखा देता हूं, ये एक मेरी पूरी कमांड हो जाती है। इस कमांड का क्या काम है, इस कमांड का काम है कि आपके विंडोज डिफेंडर को अप टू डेट करना। अगर कोई अपडेट आई भी हुई है और आपने अपने विंडोज डिफेंडर को अपडेट नहीं किया है तो आप इसको तुरंत अपडेट कर सकते हैं। देखिए अभी पता लग जाएगा, मैंने इसको यहां पे सिलेक्ट किया और कॉपी किया, और आपको इस कमांड को रन कहाँ पे करना है, आप सर्च में जाएंगे, CMD टाइप करेंगे, देन रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट एज एडमिन ओपन हो जाता है। यहाँ पर जस्ट आपको वो कमांड पेस्ट कर देनी है, कंट्रोल V दबाएंगे और एंटर बटन दबा देंगे। ठीक है, एंटर बटन दबाने पे आप देख सकते हैं सिग्नेचर अपडेट स्टार्टेड, सर्विस वर्जन इसका ये है, इंजन वर्जन ये है, एंटी स्पाईवेयर सिग्नेचर वर्जन ये है और एंटीवायरस सिग्नेचर वर्जन ये है। ओके, अगर कोई अपडेट अवेलेबल होगी जिसमें अभी तक आपने अपडेट नहीं किया है तो इस कमांड की हेल्प से हैंड टू हैंड आपका जो विंडोज डिफेंडर है वो अपडेट हो जाएगा। जस्ट आपका जो सिस्टम है वो इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए। तो यहां पे मेरे पास आउटपुट आ गया सिग्नेचर अपडेट फिनिश्ड, नो अपडेट्स नीडेड। ओके, तो ये मेरी पहली कमांड थी। मैं आपको दूसरी कमांड भी बताने जा रहा हूं, जस्ट चलते हैं यहीं पर, जस्ट इन्हीं एट्रीब्यूट को यहां पे चेंज कर करके मैं यहां पे आपको बता दूंगा। कमांड आपकी सेम रहेगी। अगर मैं यहां से हाइफन सिग्नेचर अपडेट हटा देता हूं और यहां पर मैं एक हाइफन लगाता हूं, या फिर आप इसको माइनस का साइन भी कह सकते हैं। हाइफन के बाद आप यहां पे लिखेंगे स्कैन, एक और स्पेस देके आप हाइफन लगा के आप लिखेंगे स्कैन टाइप। ठीक है, जैसे मैं यहां पे लिख रहा हूं वैसे ही आपको भी लिखना होगा। ठीक है, जिस तरीके से कैपिटल लेटर मैं यहाँ पे यूज ले रहा हूं वैसे ही आपको यूज लेना होगा। स्पेस देंगे और यहां पर आप लिख देंगे 1। ठीक है, अगर आपको क्विक स्कैन परफॉर्म करना है तो आपकी कमांड ये रहेगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, क्विक स्कैन के लिए 1 और अगर आपको फुल स्कैन करना है तो 2। ठीक है, ये सिंपल बेसिक टर्म है। 3 का भी मैं भी आपको बताऊंगा, सबसे पहले मैं आपको 1 परफॉर्म करके बताता हूं। ठीक है, तो अगर आपको अपने सिस्टम को कभी भी किसी भी टाइम क्विक स्कैन करना है
और तेजी से स्कैन करना है, अगर आपको अपने सिस्टम पे शक है तो जस्ट आप ये कमांड कॉपी करेंगे या फिर आप लिख भी सकते हैं अगर आपको याद हो जाती है तो, और अपने कमांड प्रॉम्प्ट को एज एडमिन ही आपको ओपन करना है, जैसे मैंने अभी आपको ओपन करके बताया। तो मैं यहीं पे इस कमांड को पेस्ट कर देता हूँ, Ctrl+V दबाया मैंने यहाँ पे और एंटर बटन दबा दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्कैन मेरी स्टार्टिंग हो चुकी है। तो अब ये मेरे सिस्टम को स्कैन करेगा, क्विक स्कैन करेगा, और क्विक स्कैन करने के बाद मुझे यहाँ पे रिजल्ट भी शो करेगा। अगर कोई वायरस मिलता है तो यहाँ पे मुझे नोटिफिकेशन मिल जाएगा, नहीं मिलता है तब भी मुझे नोटिफिकेशन मिल जाएगा, दोनों ही कंडीशन में मुझे नोटिफिकेशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो वेट करते हैं एक बार कि हाँ ठीक है कितना टाइम लेता है। अगर मैं क्विक स्कैन की बात करूं तो क्विक स्कैन का फोकस किन फाइल्स पर होता है वो मैं आपको बताता हूं। क्विक स्कैन स्कैन करता है आपके सिस्टम की मेमोरी को, कॉमन मालवेयर एंट्री पॉइंट्स को, जहां जहां से मालवेयर एंटर कर सकता है आपके सिस्टम को, उन एरियाज को स्कैन करेगा। इसके अलावा जो रजिस्ट्री एंट्रीज होती है, नई रजिस्ट्री एंट्रीज होती है, उनको स्कैन करेगा। ये देखिए यहां पर नोटिफिकेशन आ गया, स्कैन फिनिश्ड आ गया, और यहां पर विंडोज सिक्योरिटी यहाँ पे आ गया, माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस स्कैन योर डिवाइस, नो न्यू थ्रेट्स वर फाउंड। ठीक है, तो यहाँ पे कुल मिला के कोई थ्रेट यहाँ पे अभी नया थ्रेट नहीं मिला है, पुराना हम सॉल्व कर ही चुका है, तो नई की बात थी, तो यहाँ पे कोई नया थ्रेट यहाँ पे नहीं मिला है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको बता रहा था कि हाँ ठीक है क्विक स्कैन क्या क्या काम करता है। स्टार्टअप प्रोग्राम्स को स्कैन करता है, जितने भी इंपॉर्टेंट सिस्टम फाइल्स होती है ना उनको स्कैन करता है। ये क्विक स्कैन का काम होता है, खास तौर से कुल मिला के ये आपकी सिस्टम ड्राइव को पूरी तरीके से स्कैन करता है। और अगर बात करें हम फुल स्कैन की, अगर मैं यहाँ पे सेम कमांड यहाँ पे लिख देता हूं और मैं यहाँ पे 2 कर देता हूं, ठीक है, अगर मैं इस कमांड को रन करता हूं तो ये मेरे सिस्टम की सभी ड्राइव्स को, सभी फाइल्स को स्कैन करेगा, और इसलिए ये टाइम भी लेगा अच्छा खासा। ठीक है, तो जस्ट आपको यहाँ पे 1 की जगह 2 लिख के एंटर जैसे आप दबाएंगे तो यहाँ पे स्कैन स्टार्ट हो जाएगा, और ये आपके पूरे सिस्टम को कंप्लीट A to Z, कंप्लीट C ड्राइव, D ड्राइव, E ड्राइव, जितने भी आपके सिस्टम में ड्राइव हैं उनको स्कैन करेगा और फिर आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। कहीं भी वायरस होता है तो सेम एज इट इज नोटिफिकेशन आएगा, उस नोटिफिकेशन के आधार पे आप एक्शन ले सकते हैं उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करके। ओके, तो अभी तो मुझे यहाँ पे फुल स्कैन की नीड नहीं है, लेकिन अगर आपको नीड हो तो जस्ट आप इसको स्टार्ट रहने देंगे। जब तक ये स्कैन कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप इस कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज नहीं करेंगे। मैं अभी क्लोज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे आपको नेक्स्ट स्टेप बताना। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको 2 के बारे में भी बताया, 1 के बारे में भी बताया, अब मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ 3 के बारे में। और 3 का काम होता है किसी पर्टिकुलर डायरेक्टरी को स्कैन करना। अगर आपको किसी पर्टिकुलर फोल्डर पे शक होता है, या फिर पर्टिकुलर आपने पेन ड्राइव एंटर करी उस पे शक होता है, या फिर आपको शक होता है किसी पर्टिकुलर फाइल पर, तो आप 3 का यूज लेंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या रहेगा, स्कैन टाइप हो जाएगा 3। अब आपको डायरेक्टरी यहां पे एंटर करनी पड़ेगी, किस डायरेक्टरी को आपको स्कैन करना है। तो उसके लिए आप स्पेस देंगे और लिखेंगे फाइल। ठीक है, इस तरीके से फाइल लिखेंगे और स्पेस देंगे, और यहां पर उस डायरेक्टरी को आप मेंशन करेंगे जिसको आपको स्कैन करना है। जैसे अगर सपोज डेस्कटॉप पे मेरा एक फोल्डर है चेक इट लेटर, इसको अगर मुझे स्कैन करना है, इस पर्टिकुलर फोल्डर को स्कैन करना है, तो जस्ट मैं शिफ्ट के साथ राइट क्लिक इस पर दबाता हूँ, कॉपी एस पाथ पे क्लिक करता हूँ, और यहाँ पर फाइल के बाद स्पेस देके इस डायरेक्टरी को मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूं। ओके, जस्ट अभी इस पूरी कमांड को मैंने कॉपी किया। मैं यहाँ पे आपको कमांड लिख के नोटपैड में इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि इजीली आपकी समझ में आ जाए। अब आप CMD रन में जाके टाइप करेंगे और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट आपका ओपन हो जाता है। अब अपनी कमांड पेस्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे पूरा डायरेक्टरी यहाँ पे मेंशन कर दिया, और स्कैन टाइप हम 3 यहाँ पे यूज ले रहे हैं। एंटर बटन दबाएंगे और मैंने यहाँ पे स्कैन किया अपनी डायरेक्टरी को, तो यहाँ पर और यहाँ पे लिखा आया इस मेरी डायरेक्टरी में फाउंड नो थ्रेड्स। कोई थ्रेड होता है तो मुझे तुरंत बता देता। इसी तरीके से सपोज कोई पेन ड्राइव आपने एंटर करी, जैसे सपोज अगर मैं दिस पीसी में जाऊं तो एक पेन ड्राइव मेरे पास है यहाँ पे G ड्राइव। अगर आपको इसको स्कैन करना है बिना ओपन किए तो आप सेम कमांड यहाँ पे यूज लेंगे, और यहाँ पर फाइल के बाद ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो ये आपकी वही कमांड हो गई, स्पेस देके हाइफन स्कैन, स्पेस देके हाइफन स्कैन टाइप, स्पेस 3 स्पेस हाइफन फाइल, और उसके बाद जस्ट आप अपनी पेन ड्राइव का जो ड्राइव लेटर है वो यहाँ पे मेंशन कर देंगे, और ड्राइव लेटर है मेरा G ड्राइव। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगा G कॉलन और एक बैकवर्ड स्लैश, और एंटर बटन आप दबा देंगे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्योंकि कुछ फाइल है नहीं, तो स्कैन स्टार्टिंग, स्कैन फिनिश भी हो गया, और स्कैनिंग G : फाउंड नो थ्रेड्स, यानी कि इस ड्राइव में कोई थ्रेड नहीं मिला है। तो इस तरीके से आप मैनुअल स्कैनिंग कर पा रहे हैं,
और वो भी बहुत ईजीली और बहुत ही फास्टली, और इसीलिए ये कमांड प्रॉम्प्ट की मैनुअल जो कमांड्स है वो आपको पता होनी चाहिए। और कमांड प्रॉम्प्ट का पता होने से एक फायदा और आपका होता है कि आप कमांड्स की हेल्प से अपने खुद के ऑटोमेटेड टूल्स बना पाते हैं। ठीक है, अभी जैसे मैं आपके लिए यहाँ पे बना ही रहा हूँ, यहाँ पे एक USB स्कैन टूल मैं आपके लिए बना रहा हूँ, जिसमें ऑटोमेटिकली जब आप कोई भी पेन ड्राइव प्लग इन करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली स्कैन हो जाएगी। अभी ये मैनुअली है, ऑटोमेटिकली का वीडियो आपके पास जल्दी आएगा, लेकिन तब तक के लिए आप इन कमांड्स को ट्राई करें, क्योंकि इन कमांड्स की नॉलेज आपके लिए हो जाएगी तो आपको किसी तरीके के टूल को बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वीडियो की जानकारी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।